हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपने एक्सरसाइज नंबर 2 बहुत अच्छे से बनाई होगी और बहुत अच्छे से समझी होगी। आज हम लोग अ न्यू स्टाइल ऑफ जर्नल इंग्लिश ग्रामर की एक्सरसाइज नंबर 3 की चर्चा करेंगे। और चर्चा करने से पहले बेटा आप देख सकते हैं कि मैंने एक नोट लिख रखा है। नोट देखते हैं क्या है, जल्दी से पढ़ते हैं। कभी-कभी असर्टिव सेंटेंस में सेड टू को टोल्ड में ना बदलकर एक्सेप्टेड, एडमिटेड, डिनाइड, रिप्लाइड, प्रॉमिस्ड, इन्फॉर्म्ड, कंप्लेंट में बदलकर इनडायरेक्ट स्पीच को बनाते समय अधिक अर्थपूर्ण हो जाता है। यानी कि कभी कभी सेंस आता है, किसी ने कोई बात को एक्सेप्ट कर लिया असर्टिव सेंटेंस में, तो सेड टू बेटा टोल्ड में ना बदलकर हम लोग उसे एक्सेप्ट कर देते हैं, एडमिट कर देते हैं। एडमिट माने भी बेटा स्वीकार करना होता है। डिनाइड बेटा मना कर देने के अर्थ में होता है। जहां पे जैसा सेंस आएगा, जैसा कि हमने इंपरेटिव सेंटेंस में चर्चा की थी, वैसा ही अगर असर्टिव सेंटेंस में कोई ऐसा सेंस आ रहा है जहां पर कोई बात मना करे, तो सेड टू को बेटा डिनाइड में चेंज कर देते हैं। ऐसा लगे कि अगर उसमें कोई रिप्लाई दिया जा रहा है, तो बेटा सेड टू को हम लोग रिप्लाइड में चेंज कर देते हैं। और अगर आपको लग रहा है कोई प्रॉमिस कर रहा है, तो बेटा प्रॉमिस में चेंज कर देते हैं। अगर लग रहा है कोई मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो बेटा सेड टू को इन्फॉर्म्ड में चेंज कर देते हैं। अगर आपको सेंटेंस कंप्लेन वाला लग रहा है, तो आप सेड टू को कंप्लेन में चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। जैसे सेंटेंस बनाएंगे उतना ज्यादा और हमारा क्लियर होगा। चलिए सबसे पहले वाक्य को देख लेते हैं। द गर्ल सेड, फादर, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। लड़की ने कहा, पिताजी मुझे नहीं समझ में आता ये चैप्टर, यानी मुझे ये चैप्टर समझ में नहीं आता। जल्दी से देखते हैं। द गर्ल बेटा सेड में रहेगा नहीं। यहां पे देखने की बात है, आपको तो केवल सेड दिख रहा है, लेकिन हमें यहां पे टू भी दिख रहा है। बेटा भले ही जिससे बात कही जा रही है वो रिपोर्टेड स्पीच में दिया हो, लेकिन आप सेंस लगाइए कि लड़की ने अपने पिताजी से ही तो कहा है। बेटा जब पिताजी से ही कहा है तो सेड टू फादर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो बेटा सेड टू किस में चेंज हो जाता है? टोल्ड में। टोल्ड किससे कहा? फादर। अब लग जाएगा कंजक्शन दैट। अब देखिए इसका सब्जेक्ट क्या है? आई। आई किसके अनुसार चेंज होता है बेटा? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है द गर्ल, गर्ल लड़की है, लड़की के लिए शी यूज करते हैं। शी। डू नॉट बेटा किस में जाता है? डिड नॉट। अंडरस्टैंड। दिस बेटा किस में जाता है? दैट में। चैप्टर। क्लियर? कैसे हो गया? द गर्ल टोल्ड फादर दैट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट चैप्टर। यहां पे थोड़ा समझने वाली बात थी, हालांकि ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी कि लड़की ने जो भी बात कही अपने पिताजी से कही। बेटा तो सेड टू, बेटा टू यहाँ पे छिपा हुआ था, तो हमने सेड टू को बेटा टोल्ड में चेंज कर दिया और फादर एज अ ऑब्जेक्ट यूज कर लिया। उसके बाद कंजक्शन दैट लगाकर एज इट इज वाक्य को बना दिया। अगला देखते हैं। माई मदर ऑफन सेज टू मी, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। मेरी मम्मी अक्सर मुझसे कहती हैं, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, अगर तुम परिश्रम नहीं करोगी, कठिन परिश्रम नहीं करोगी, यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगी। लेकिन यहां पे आप देखिए सेज टू लगा है बेटा, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच आपकी प्रेजेंट में है, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं रहेगा। अर्थात बेटा डू नॉट ही रहेगा और विल भी बेटा विल ही रहेगा, या जैसा सेंस आएगा वैसा देखते हैं। माय मदर, ऑफन माने अक्सर होता है, इसे चेंज करने की आवश्यकता है नहीं। माय मदर ऑफन टेल्स मी, कंजक्शन क्या लग गया? दैट लग गया। इफ सब्जेक्ट देखिए यू है, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मी है बेटा, तो मी के लिए सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई। डू नॉट बेटा डू नॉट ही रहेगा, क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में। आई डू नॉट वर्क हार्ड, कॉमा आई विल फेल। क्लियर? हाँ, यहां पे भी यू है बेटा, सेकंड पर्सन मी है, तो बेटा ऑब्जेक्ट की जगह मी है, तो बेटा मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई तो हो जाएगा। क्लियर? आगे देखते हैं। द टीचर सेड टू अस, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। टीचर ने कहा, क्या कहा? ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है।
बेटा ये तो कोई भी बता सकता है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। और बेटा यूनिवर्सल ट्रुथ में कोई भी चेंज नहीं होता है। इसको एज इट इज बना देंगे, अक्सर पूछ लिया जाता है इस तरीके का वाक्य। द टीचर सेड टू, बेटा किस में चला जाएगा, टोल्ड अस दैट honesty is the best policy। क्लियर। अगला देखिए, he says, वो कहता है, the child has been crying since last night। अब देखिए बेटा, says लगा है, बेटा सेज लगा है यानी कि ये बात प्रेजेंट में कही गई है। अगर कोई बात प्रेजेंट में कही जाती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं होता है। जल्दी से देखते हैं, ही सेज, बेटा सेज में ही जाता है, सेज बेटा सेज में ही रहेगा। लेकिन सेज टू अगर होता तो बेटा किस में चला जाता, टेल्स में चला जाता। क्लियर है। आगे देखते हैं, ही सेज दैट द चाइल्ड, बेटा चाइल्ड थर्ड पर्सन है यानी नो चेंज रहेगा। द चाइल्ड टेंस चेंज नहीं होगा, हैज बीन क्राइंग सिंस, बेटा लास्ट नाइट किस में चेंज होता है, द प्रीवियस नाइट। क्लियर है। हाँ बेटा टेंस चेंज नहीं होगा, बाकी जो प्रोनाउंस और जो भी चीजें हैं वो बदल जाएंगी। लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट में चेंज हो गया। आगे देखते हैं, द स्टूडेंट सेड यस आई हैव ब्रोकन द चेयर। स्टूडेंट ने कहा यस हाँ भाई, आई हैव ब्रोकन द चेयर, मैंने चेयर को तोड़ा। आपको नहीं लग रहा है कि स्टूडेंट ने ये बात स्वीकार करी है कि जो चेयर है वो उसने तोड़ी है। यहीं पे बेटा सेंस की बात आ गई। यहाँ पे वो स्वीकार कर रहा है, स्वीकार करने के लिए बेटा यस लगाया है। यस बेटा स्वीकार करना, स्वीकार करने के लिए बेटा चाहे आप एक्सेप्टेड का यूज कर ले और चाहे एडमिटेड का यूज कर ले, दोनों ही स्थिति में सही है। देखते हैं, द स्टूडेंट एडमिटेड, द स्टूडेंट एडमिटेड, बेटा यस की जगह एडमिटेड लग गया यानी स्वीकार लिया, तो अब यस बेटा रिमूव हो जाएगा। द स्टूडेंट एडमिटेड, कंजक्शन क्या लग गया, दैट लग गया। द स्टूडेंट एडमिटेड दैट आई, बेटा आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में बेटा देखिए स्टूडेंट है, स्टूडेंट बेटा ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, मान लेते ही है तो प्रोनाउन में चेंज हो गया। आई किस में चेंज कर लिया, ही में। हैड, हैज है बेटा हैड में जाता है। ब्रोकन द चेयर। क्लियर। आगे देखते हैं बेटा, द सेंट सेड, साधु ने कहा, क्या कहा, वी आर ह्यूमन बींग्स एंड वी मस्ट हैव मर्सी। साधु ने कहा कि हम सब मानव हैं और हमारे अंदर दया का भाव होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए सेंस क्या आ रहा है, साधु ने केवल उन लोगों से नहीं कहा जो वहां बैठे थे, उन्होंने पूरे संसार से ये बात कही कि हम सब मानव समाज से आते हैं और हमारे अंदर दया का भाव होना चाहिए। तो बेटा ये यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाता है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ के सेंस में आता है। जब कोई वाक्य यूनिवर्सल ट्रुथ के सेंस में आता है तो उसमें हम लोग नो चेंज कर देते हैं और सेंटेंस को एज इट इज लिख देते हैं। द सेंट सेड दैट वी आर ह्यूमन बीइंग्स एंड we must have mercy। क्लियर। हाँ बहुत इजी सेंटेंस था। हाँ यहाँ पे गड़बड़ नहीं करिएगा कि वी को आप दे में चेंज कर दे, नहीं बेटा ऐसा नहीं है। उन्होंने केवल बात उन लोगों से नहीं कही जो उनके सामने, ये बात बेटा यूनिवर्सल थी, यानी ये जो बात कही गई थी कि हम सब मानव हैं और हम सबको के अंदर दया का भाव होना चाहिए, तो बेटा ये सभी के लिए कही गई थी, यानी यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए कही गई थी। यूनिवर्सल सत्य है,
कि हमारे अंदर मर्सी होनी चाहिए, इसीलिए बेटा इस टेंस में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, सीधे सीधे कंजक्शन लगाकर वाक्य को वैसा का वैसा बना दिया है। क्लियर? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। He said to me, उसने मुझसे कहा, I have purchased this book today, मैंने इस किताब को आज खरीदा है। बहुत इजी सेंटेंस है। सेड टू बेटा किसमें चेंज हो जाएगा? टोल्ड में चेंज हो जाएगा। मी बेटा फर्स्ट पर्सन आई सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट ही है, बेटा ही का सब्जेक्ट भी ही रहेगा, लेकिन कंजक्शन क्या लगेगा? दैट लगेगा। तो ही टोल्ड मी दैट ही हैज हैव किसमें चेंज होता है? हैड में चेंज होता है। परचेज्ड दिस बेटा किसमें चेंज होता है? दैट में। बुक टुडे किसमें जाएगा? दैट डे में चला जाएगा। बहुत इजी था। अगला देखिए, शी सेड टू हर फ्रेंड लास्ट नाइट यू विल मीट मी टुमारो इन द लाइब्रेरी। देखिए, शी सेड टू हर फ्रेंड, उसने अपनी फ्रेंड से कहा। कब कहा? लास्ट नाइट कहा। यू विल मीट मी, तुम मुझसे मिलोगी। कहाँ मिलोगी? टुमारो, कल मिलोगी। कहाँ? इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में। बेटा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पे लास्ट नाइट टाइम बेटा ये कब का है? लास्ट नाइट बेटा इसमें रिपोर्टिंग स्पीच में ही दे रखा है। याद रखिएगा, टाइम या डे अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच में दिया हो तो बेटा उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। हमारे रिपोर्टेड पार्ट में परिवर्तन होता है, लेकिन रिपोर्टिंग पार्ट में अगर टाइम दे रखा हो, दिन दे रखा हो, तो इसमें परिवर्तन नहीं होगा। जल्दी से देखते हैं, सेड टू किसमें चेंज हो जाएगा? टोल्ड में। शी टोल्ड हर फ्रेंड लास्ट नाइट दैट, कंजक्शन क्या लग गया? दैट। यू बेटा सेकंड पर्सन बेटा हर फ्रेंड के लिए। हर फ्रेंड बेटा कौन है? शी। बेटा शी यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा। अपनी फ्रेंड से कहा, बेटा फ्रेंड शी ही तो होगी। हाँ, हो सकता है ही भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे शी ही मान लेते हैं। तो शी विल किस में जाएगा? वुड में चला जाएगा। मी फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट की जगह पर फर्स्ट पर्सन शी है, बेटा शी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हर। टुमारो का क्या हो जाएगा? द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे इन द लाइब्रेरी। क्लियर है? हाँ, शी टोल्ड हर फ्रेंड लास्ट नाइट दैट शी वुड मीट हर द नेक्स्ट डे इन द लाइब्रेरी। यहाँ पे हमने एक चीज याद करी, एक चीज सीखी, अगर टाइम अगर डे अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच में दिया हो तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। कहीं पे आप नोट करके लिख भी सकते हैं। आगे हमने प्रोनाउन को चेंज किया और वाक्य को एज इट इज बना दिया। आगे देखिए, आई वॉन्ट यू टू स्टे हियर टिल द लेटर इज डिस्पैच्ड। बेटा ये पहला वाला जो सेंटेंस है वो बेटा आपका रिपोर्टेड स्पीच है, आपकी रिपोर्टिंग स्पीच आगे लिखी है। द मैनेजर सेड टू हिज असिस्टेंट, मैनेजर ने अपने सहायक से कहा, क्या कहा? आई वॉन्ट यू टू स्टे हियर, तुम यहां रुको, टिल द लेटर इज डिस्पैच, जब तक ये जो लेटर है वो डिस्पैच नहीं हो जाता तब तक तुम्हें यहाँ रुकना है। जल्दी से देखते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। द मैनेजर सेड टू बेटा किसमें जाएगा? टोल्ड हिज असिस्टेंट, कंजक्शन क्या लग जाता है? दैट। आई वॉन्ट यू टू स्टे, बेटा आई किसके लिए यूज हुआ था? मैनेजर के लिए। बेटा मैनेजर ही है ना, तो प्रोनाउन क्या हो जाएगा? ही। तो ही वॉन्ट बेटा फर्स्ट पर्सन है, सॉरी फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म बेटा किसमें जाएगा? V1 बेटा किसमें जाती है? V2 में जाती है। ही वॉन्टेड यू, यू बेटा सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट कौन है? असिस्टेंट। बेटा असिस्टेंट ही है, शी है? ही है। तो बेटा ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही वॉन्टेड हिम, ही का ऑब्जेक्ट बेटा हिम होता है। द मैनेजर टोल्ड हिज असिस्टेंट दैट ही वॉन्टेड हिम टू स्टे, बेटा हेयर का क्या हो जाएगा? देयर।
हेयर का बेटा देयर हो गया। टिल द लेटर, टिल द लेटर, बेटा देखिए इज एम आर आ गया। बेटा इज एम आर किस में जाता है? वॉज वर्ब में। वॉज डिस्पैच्ड। क्लियर? हाँ, वाक्य भले ही बड़ा हो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ज्यादा कठिन है। आपने नियम को बहुत अच्छे से क्लियर कर रखा है और आपने पॉइंट टू पॉइंट आपको सही रखना है। हाँ, वाक्य बिल्कुल इजीली बनेगा चाहे वो जितना भी बड़ा वाक्य क्यों ना हो। देखिए फिर से एक बार देख लीजिए। मैनेजर ने कहा अपने असिस्टेंट से, बेटा कहा सेट टू को बेटा टोल्ड में चेंज हो गया, असिस्टेंट से कहा था। अब बेटा कंजक्शन, चूंकि ये असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस के लिए हमने कंजक्शन दैट लगा लिया। अब देखिए पहला प्रोनाउन चेंज करना था आई, आई फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन था मैनेजर, मैनेजर बेटा ही था, तो बेटा सब्जेक्ट इसके लिए ही ले लिया। किससे कहा था? यू से कहा था, यू भी बेटा ही था, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? हिम। टू स्टे, हेयर का बेटा देयर कर दिया, इज एम आर को वॉज कर दिया, क्योंकि लेटर अकेला है तो वॉज डिस्पैच्ड। अब क्लियर है? आगे देखते हैं। यू सेड टू मी, तुमने मुझसे कहा आई विल सेंड यू द मनी विद इन दिस वीक, तुमने मुझसे कहा था, पैसे का चक्कर है भैया। यू सेड टू मी, तुमने मुझसे कहा आई विल सेंड, मैं सेंड करूंगा, मनी विद इन दिस वीक, इस हफ्ते मैं तुम्हें मनी को सेंड कर दूंगा। आपको नहीं लगता है कि ये प्रॉमिस किया गया होगा? जी, देखिए उसने मुझसे कहा था, आई के साथ विल लगाया था। आई के साथ विल का प्रयोग तभी तो होता है जब कोई निश्चितता आ जाए। अब बेटा निश्चितता आ गई। आप देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था, अगर आप सेट टू को अगर आप प्रॉमिस में चेंज कर देंगे तो बेटा ये जो वाक्य है और ज्यादा प्रभावी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें इस हफ्ते के अंदर बेटा पैसे दे दूंगा, तो आपको नहीं लगता ये प्रॉमिस है? अगर ये प्रॉमिस है तो बेटा सेट या सेट टू को हम लोग प्रॉमिस में चेंज कर देंगे। यू promised मी, कंजक्शन क्या आ गया? दैट आ गया। यू promised मी दैट, सब्जेक्ट देखिए बेटा क्या है? आई, आई यू के अनुसार, यू का बेटा सब्जेक्ट यू ही रहता है। विल किस में जाएगा? वुड में जाएगा। सेंड, यू, यू बेटा मी के लिए यूज हुआ है। यू बेटा सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट का मी है, तो बेटा मी का ऑब्जेक्ट भी तो मी ही होता है। द मनी विद इन दैट वीक। क्लियर? हाँ, अब देखिए वाक्य और ज्यादा प्रभावी बन गया। यू प्रोमिस्ड मी, तुमने उसे वादा किया था, दैट यू वुड सेंड मी, तुम मुझे पैसे दोगे विद इन दैट वीक, उस हफ्ते आप मुझे पैसे दे सकते थे। अगला देखिए, ही सेड आई कैन रिपेयर द स्कूटर बाय माई सेल्फ। देखिए बेटा यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज किया गया है, कोई बात नहीं, वो तुरंत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हुआ है। किसका यूज हुआ है बेटा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हुआ है। ही सेड, उसने कहा, आई कैन रिपेयर द स्कूटर बाय माई सेल्फ। ही सेड, सेड बेटा सेड में रहता है, कंजक्शन दैट लग गया, आई सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट ही है, तो बेटा ही का सब्जेक्ट ही रहेगा। कैन बेटा कुड में चेंज हो जाता है। रिपेयर द स्कूटर बाय, बेटा माई सेल्फ फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन बेटा ही है, तो बेटा ही का क्या हो जाएगा? हिमसेल्फ। क्लियर? बहुत इजी सेंटेंस है। अंतिम सेंटेंस को देख लेते हैं। द हेडमास्टर सेड टू द टीचर्स द इंस्पेक्टर मे विजिट द स्कूल टुमारो। बेटा आखिरी सेंटेंस आपके लिए है, इस सेंटेंस को आप अपने आप बनाएंगे
आई होप आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, एक्सरसाइज नंबर 3। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4 की, और जो कि किस बुक की होगी बेटा, न्यू स्टाइल ऑफ जनरल इंग्लिश ग्रामर। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। हाँ, और बाकी बेटा ये जो सेंटेंस है आखिरी वाला, ये आप अपने आप बनाएंगे और कमेंट सेक्शन में पोस्ट करेंगे। क्लियर है? ठीक है।